नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज तमिलनाडु की राजनीति पर चर्चा करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको समझने की कोशिश करेंगे, क्यों कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के तौर पर विजय शपथ लेने वाले थे, वो शपथ अब उनकी अटक सकती है। स्थितियां क्या बन रही हैं, वजह क्या हैं, इसको भी ज़रा समझेंगे और उन सवालों को भी इसके साथ साथ समझेंगे कि ये कहा जा रहा है कि जो विजय हैं वो तमिलनाडु के केजरीवाल मॉडल हैं। ये भी कहा जा रहा है कि विजय सिस्टम बदलने के लिए आए थे, लेकिन क्या अब उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे? क्या इस सिस्टम में ढल करके वो परिवर्तन की बात कहने वाले विजय परिवर्तन कर पाएंगे? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त जो खड़ा हुआ है वो ये सवाल है कि क्या तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पद की शपथ में अड़चन आ गई है विजय के सामने, और उसका तोड़ क्या है? उनके सामने दो परिस्थितियां कौन सी बनती हुई नजर आ रही है, उसको भी ज़रा समझेंगे। लेकिन पहले आप समझिए कि तमिलनाडु की विधानसभा में सरकार बनाने के लिए विजय के सामने 118 विधायकों का सहमति पत्र, बहुमत जरूरी है। और जिस तेजी के साथ वे राजभवन गए, राज्यपाल से मुलाकात की और उसके बाद में सरकार बनाने के लिए अपने दावा पेश किया, उसकी चर्चाएं चली थी। उसी तेजी के साथ ये चर्चा चल रही है कि विजय की शपथ में कहीं न कहीं रोड़ा आ गया है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि टीवीके के पास से कुल 113 विधायक और यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा है 118 का, तो ऐसे में विजय के सामने रास्ते क्या हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, और आज जरा इस पर गौर फरमाइए कि तमिलनाडु में 7 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि वो टल सकता है या टलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो टीवीके के चीफ हैं विजय, उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा इससे पहले पेश किया था। सूत्र बता रहे हैं कि 113 विधायकों का जो समर्थन पत्र है वो उन्होंने राज्यपाल को सौंपा, टीवीके ने सौंपा, और समर्थन पत्र में टीवीके के कुल मिलाकर के जो 107 विधायकों का समर्थन पत्र और कांग्रेस के मिला लें 5, तो कांग्रेस के 5 विधायकों के हस्ताक्षर हैं उनके समर्थन में। यानी कि ये बात कि कांग्रेस वहाँ पर तमिलनाडु में विजय को समर्थन दे रही है, सरकार में शामिल होगी, लेकिन अड़चन दूसरी है। अड़चन दूसरी क्या है? क्योंकि सूत्र ये कह रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जो राज्यपाल हैं तमिलनाडु के राजेंद्र अर्लेकर, उन्होंने 118 विधायकों का समर्थन पत्र देने की बात कही है। उन्होंने ये मांग की है कि विजय 118 विधायकों के बहुमत का समर्थन राज्यपाल को सौंपे और तभी वो सरकार बना सकते हैं। और इस पर यह कहा जा रहा है, अभी जो अपडेट्स आ रही हैं, कि टीवी के चीफ विजय ने राज्यपाल से इसके लिए समय मांगा है। तो 234 सदस्यीय विधानसभा है तमिलनाडु की, और यहाँ पर टीवीके ने जीती है 108 सीटें। 2 सीटों से विजय जीते हैं और लिहाजा 1 सीट से उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। 1 सीट वे छोड़ेंगे तो यहाँ पर उनकी संख्या, टीवीके के विधायकों की संख्या 107 रहेगी, और कुल 233 सीटें भी अगर होती हैं तब भी बहुमत का आंकड़ा 118 ही रहता है। तो ये मुसीबत टीवीके के सामने है इस वक्त। 11 विधायक टीवीके को और चाहिए। इस लिहाज से अगर हम देखें, फिलहाल अगर हम बात करें तो कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन टीवीके को मिला है। अब आप देखिए कि ये गणित समझिए कि 2 सिनेरियो हैं विजय की सरकार बनने के। ये 2 सिनेरियो कैसे हैं? ये 2 सिनेरियो ऐसे हैं कि आप देखिए कुल सीटें हैं 234 और बहुमत का आंकड़ा 118 का। टीवीके को 108 सीटें मिले, कांग्रेस की 5 है। यहाँ पर सीपीआई की 2 सीट अगर मिल जाती है विजय को, और सीपीआई-एम की भी 2 सीट अगर उनके समर्थन में आ जाती है, 2 विधायक जीते हुए हैं वो उनके समर्थन में आ जाते हैं, और इसके साथ जो वीसी के पार्टी है उसके भी 2 विधायक अगर विजय के समर्थन में आ जाते हैं, तो कुल ये जमा होता है 119 का आंकड़ा, जो बहुमत का आंकड़ा है। ये पहला सिनेरियो है। इस गणित के हिसाब से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय हो सकते हैं। दूसरी गणित क्या है? दूसरे समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण बहुत बड़ा है। दूसरा समीकरण यह है, एआईएडीएमके से उनको समर्थन मिल जाए, टंटाई खत्म हो जाए। यानी कि टीवीके की 108 सीटें तमिलनाडु में और एआईएडीएमके की 47 सीटें। एआईएडीएमके अगर
विजय को समर्थन देती है तो ये आंकड़ा होता है 155 का, जो बहुमत से काफ़ी ज़्यादा है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल समस्या इसी बात को लेकर के है कि कांग्रेस ने समर्थन किया है, लेकिन फिर भी ये 118 का आंकड़ा अभी तक विजय के पास बहुमत का हो नहीं पाया है। जब तक ये 118 का आंकड़ा नहीं होता है, विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाएंगे। ये अभी तक की स्थितियां हैं। राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। जो परिस्थितियां भीतर खाने हैं या क्या बन रहे हैं समीकरण, उन पर अभी सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिर वो बाहर क्या आता है, क्या एक पूरा खाका जो है विजय लेकर के सामने आते हैं। तो विजय लेफ्ट और वीसीके जैसे छोटे दलों के संपर्क में लगातार हैं, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो एआईएडीएमके से वे समर्थन ले सकते हैं। इस बात को लेकर के भी चर्चाएं तमिलनाडु की राजनीति में और देश की राजनीति में चल रही है, सबकी नज़रें हैं। एआईएडीएमके में 20 विधायकों के टूट की खबर भी सामने आ रही है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी खबर तमिलनाडु के लिहाज से है कि एक नए समीकरण तमिलनाडु में बन सकते हैं। अब आप आइए कि अभी तक भी तमिलनाडु की सियासत की इस तस्वीर में, जहां पर विजय मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखें तो उनके इस समीकरण में, इस तस्वीर में ये साफ नहीं है कि कौन कौन सी पार्टी उन्हें अपना समर्थन देगी। उनकी सरकार में 118 का आंकड़ा कैसे पूरा होगा, क्योंकि टीवीके ने अपने तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनकी बैठक बुलाई है। उनको महाबलीपुरम के इलाके में एक रिजोर्ट में शिफ्ट कर दिया है। इस लिहाज से शिफ्ट कर दिया है कि वो कम से कम एक साथ रहें, एकजुट रहें। और ये देखिए 2 साल में जिस तरीके से उन्होंने उलटफेर किया, उन्होंने बदलाव किया, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। कई लोग हो सकता है कि ये कह सकते हैं कि पीके का वहाँ पर प्रचार, लेकिन इसमें उनकी मेहनत ज़्यादा है विजय की। और विजय चूँकि जाने माने अभिनेता हैं साउथ के, तो ऐसे में जनता उन्हें भगवान मान रही थी। उन्होंने जनता से कई ऐसे वादे किए थे कि वे इस राजनीति को बदल देंगे, ठीक उसी तरह से जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कहा। आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरुआती जब चुनाव होने थे तब उन्होंने ये जनता से वादा किया था। और इसीलिए यह कहा जा रहा कि तमिलनाडु की राजनीति में अरविंद केजरीवाल की सी भूमिका में विजय इस वक्त हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। और इसी लिहाज से अब ये चर्चा है कि आखिर कौन उनको समर्थन देगा। लेकिन देखिए, एआईएडीएमके अगर उनको समर्थन देती है तो गणित क्या होगी, बहुमत का आंकड़ा तो मिल जाएगा, लेकिन जो राजनीतिक में परिवर्तन की बात विजय कर रहे थे वो होना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। तो सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या सिस्टम बदलने के लिए जो विजय आए, लेकिन क्या वो इसी सिस्टम का हिस्सा बन करके रह जाएंगे। जब सत्ता में उनकी एंट्री हो रही है तब वे परिवर्तन कैसे कर पाएंगे। और जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने बात की, चाहे वो सीपीआई-एम हो, सीपीआई हो या वीसीके हो या और बाकी की पार्टियां हों, तो अगर उन्हीं का समर्थन लेकर के वे सरकार में आएंगे तो क्या उन्हें कुछ समझौते करने पड़ेंगे। फिर उनके अपने वादों का क्या होगा। फिर क्या तमिलनाडु की तस्वीर बदली से नजर आएगी, या फिर वही पुरानी राजनीति की तस्वीर जैसे चल रही थी उसी लिहाज से चलेगी, छिटपुट बदलावों के साथ, लेकिन इस सिस्टम का हिस्सा बन करके सिस्टम में विजय रह जाएंगे। अगली बार क्या होगा। लेकिन उससे पहले तो सवाल यही है कि सीएम की कुर्सी पर विजय के सामने कितने कांटे हैं, कितनी अड़चने हैं, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो अभी तक उनके सामने है और वो पहाड़ सी संख्या के तौर पर उनके सामने खड़ा हुआ है। हालांकि राजनीति में आप देखिए कि कुछ भी कहना जल्दबाजी इस बात को लेकर के होगी कि कौन उन्हें समर्थन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, लेकिन खबरें अंदर खाने ये है कि कई दलों के संपर्क में विजय इस वक्त हैं। और अगर वे तोड़ने में कामयाब हुए तो किन किन दलों से तोड़ेंगे या टूट फूट होगी, हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं बढ़ गई है। ऐसी स्थिति के अंदर जब आंकड़े पूरे नहीं हो मेजॉरिटी के, बहुमत के, तब इस तरह की परिस्थितियां जो है वो ज़्यादा बलवान हो जाती है। और तमिलनाडु में ऐसी ही कुछ परिस्थितियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं। तो इंतज़ार कीजिए। लेकिन फ़िलहाल आप बताइए कि आपके लिहाज से क्या हो सकता है। जो 2 सिनेरियो मैंने बताए हैं उनके अलावा क्या हो सकता है, या 2 में से क्या क्या इन समीकरणों में परिस्थितियां विजय के सामने बनती हुई नजर आ रही हैं। इस पर आप कमेंट करके इस वीडियो में बता सकते हैं। लेकिन इंतज़ार तमिलनाडु की जनता को नए सीएम के शपथ ग्रहण का है। वो कब और कैसे पूरा होता है, उसके समीकरण क्या होते हैं और बदलाव के बयार में स्थितियां क्या बनती है, इस पर हम सबकी नज़र बनी हुई है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।